नया सिलसिला शुरू किया है और जिसकी मुझे बड़ी उसके ज़रिए ईमेल के ज़रिए से उसकी बड़ी पजीराई मिल रही है कि आज की हदीस नबवी जो कि सलूक और तसव्वुफ़ के हवाले से आप पेश कर रहे हैं, तो आज हम कौन सी हदीस पेश करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल रुयल मुमिन जुज़अम मिनन नबुव्वह व जअलहा सादिक़तन इंदा इक़्तिराबिज़ ज़मान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रहमति व साहिबिल फ़ुरक़ान। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मोमिन के ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा बनाया। सुभान। और उसने मोमिन के क़ुर्ब क़यामत के ख्वाबों को सच्चा कर दिखाया। क्या कहना। और सलातो सलाम हो उस नबी पर जो रहमत वाला नबी है और साहिब कुरान है। अल्लाह। जैसे कि आपने इरशाद फरमाया कि एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है, आज की हदीस नबवी अला साहिब सलात व तस्लीम। ये हज़रत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला की तालीफ़ अत-तशर्रुफ़ बिमारिफ़ती तसव्वुफ़। इसमें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने वो हदीस जमा की हैं जिससे तसव्वुफ़ सलूक के उलूम साबित होते हैं या मशाइख़ सिलसिला की आदात व अखलाक का सबूत मिलता है। एक सिलसिला मैंने रूह की बातों में शुरू कर रखा है मसाइल सलूक का। उसमें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो कुरानी आयात जिससे तसव्वुफ़ सलूक के उलूम साबित होते हैं उनका तज़किरा चल रहा है। इसमें मैंने चाहा कि यहाँ कोई नया सिलसिला शुरू करें, इसलिए कि बुज़ुर्गान दीन के ख्वाबों के हवाले से काफ़ी फहरिस्त जमा हो चुकी थी। तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह था कि या अल्लाह दिल में डाल मैं अब कौन सा ऐसा सिलसिला शुरू करूँ कि भी वो लोगों के लिए नाफ़े भी हो और वक्त की ज़रूरत भी हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि इन मामलात में अल्लाह की तरफ रुजू रखूँ। ज़ाहिर है कि अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है ज़रूरत को भी और उसकी या एक चीज़ की अज़मत को भी। तो अल्लाह तबारक व तआला ये दिल में डाला कि गोया कि कुरानी आयात के हवाले से तसव्वुफ़ सलूक और मशाइख़ सिलसिला के अखलाक को तो उस रूह की बातों के प्रोग्राम में मसाइल सलूक से हम कर रहे हैं, लेकिन अहादीस नबवियाँ जो जिन हदीसों से मसाइल सलूक साबित होते हैं या मशाइख़ सिलसिला के अखलाक पता चलते हैं, अब हदीसों को जो लोगों के सामने रखना चाहिए। तो ये अत-तशर्रुफ़ जो किताब है ये मेरे सामने आई। ठीक। अब उसका जो है वो बाब जो चहारम है वहाँ से मैंने इस सिलसिले को शुरू किया है। 2 प्रोग्राम इससे पहले हो चुके हैं। तो आज जो हदीस में पेश करने लगा हूँ ये मुस्नद अहमद की हदीस है जी, और सुनन बहक़ी के अंदर भी मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाते हैं कि बुइस्तु बिमदाराति नास, मुझे मबूस किया गया लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आने के लिए। मैं लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आऊँ, मुझे इसलिए भेजा गया है। अल्लाह। ये अल्फाज इरशाद फरमाए। और ज़ाहिर है कि इससे हज़रत हकीमुल थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मशाइख़ और सूफ़िया इकराम के अखलाक को साबित किया है कि सूफ़िया इकराम की मिजाज में नरमी होती है। वो हर आने वाले को नरमी से जमालियाती रंग से अपनी गोद में लेते हैं, आगोश में लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं मुदारात नास के लिए भेजा गया, लोगों के साथ नरमी के साथ और अखलाक और उसने सलूक के साथ पेश आने के लिए भेजा गया हूँ। तो गोया कि आपकी ये जो विरासत नबूवत का शानदार हकदार जो है सूफ़िया इकराम के अतवार है। सुभान अल्लाह। कि वो जिस अंदाज से लोगों के साथ मामला करते हैं, अपना हो पराया हो, उनकी निगाह एक ही तरफ होती है कि उसको मैं अपने अल्लाह का कैसे बना दूँ। काफिर भी उनके दर पे गिरता है और मोमिन भी गिरता है, लेकिन आप सब बराबर उनको लेते हैं क्योंकि मकसद ही होता है कि इसको मैंने अपने अल्लाह से जोड़ना है, तो इसलिए वो पेश करते हैं। अब यहाँ पर 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हो, मुदारत नास। अच्छा, मुदारात के मुकाबले में एक लफ्ज़ आता है मुदाहनत। अच्छा, तो मुदारत और मुदाहनत ये 2 लफ्ज़ हैं। मुदारत ये महमूद है और मुदाहनत ये मज़मूम है। मुदारत का मतलब क्या है? मुदारत का मतलब है कि जोहला और आवाम के साथ इसलिए हुस्न सलूक और नरमी से पेश आएँ ताकि उनको दीन में दाखिल किया जाए। और जो है या ये कि जो शरीर लोग हैं, शरीर लोगों के साथ इसलिए नरमी से पेश आया जाए ताकि उनके शर से महफूज रहें। तो हज़रत थानवी फरमाते हैं कि पहला जो अमल है, पहला उनसर तो खुद मतलूब है क्योंकि जोहला को आवाम को दीन में लाना है, इसलिए उनसे नरमी पेश आ रहे हैं। दूसरा दीन में मुईन है, इसलिए कि अगर शरीर लोगों से टकराव करेंगे तो क्या होगा कि आपकी दावत तबलीग रुक जाएगी, आपको शर में मुब्तला करेंगे, आपके औकात को ज़ाया करेंगे। लिहाजा आप जो है वो उनसे बच बचा के अपने दीन के काम में लगे रहें ताकि उनके शर आपके लिए रुकावट ना बने। तो मुदारात जो है फरमाया ये मतलूब है, ये अच्छी चीज़ है। दूसरा मुदाहनत,
मुदाहनत का मतलब ये होता है कि अहले दुनिया या मालदार लोगों के साथ इसलिए नरमी से पेश आएँ ताकि उनके माल और जाल से फ़ायदा उठाएं, माल और जाल से फ़ायदा उठाएं, इसलिए अपने दीन के मामलों को पीछे कर दें और उनकी खुशी के लिए मुकद्दम करें। तो गोया कि यह मुदाहनत है, क्योंकि आप दीन के अंदर कोताही कर रहे हैं सिर्फ अपनी दुनियावी मुनाफे के लिए। तो ये मुदाहनत जो है ये मतलूब नहीं है। ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत शेर है, फरमाया आसाइश दो गीती तफसीर ई दो हरफस्त बा दोस्ता मुरब्बत बा दुश्मना मदारा। ये इसमें बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई कि मेरी वाली साहब मुहद्दिसुल असर हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद खुतनी अल बुखारी क़ुद्दस सिर्रू, उनका वक्त इंतकाल था। तो हुस्नुल औलिया इमामुल अत्किया मेरे वालिद निस्बती हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद क़ुद्दस सिर्रू के साथ मौजूद थे। तो अब वह ताज़ियत के लिए बैठे थे, वालिद साहब ने उनका हाथ पकड़ा और ये शेर पढ़ा, फरमाया कि आसाइश दो गीती ईद तफसीर दो हरफस्त बा दोस्ता मुरव्वत बा दुश्मना मदारा। तो फरमाने लगे कि मैंने शेख सादी के इस शेर पर सारी ज़िंदगी अमल किया। मैं जबकि बुखारा से आया था बावल नगर के परदेश के अंदर, यहाँ सब मेरे लिए अजनबी थे और बहुत से लोग मेरे लिए हासिल भी बन गए, बहुत शरीर लोग नुकसान भी पहुँचाने के दर पे थे कि यार ये परदेसी आ गया और आके हम पर छा गया, यहाँ का बड़ा मुफ्ती आजम बन गया। तो अपने प्रयास से मेरे वो हो गए। तो फरमाया मैंने इस शेर पर सारी ज़िंदगी अमल किया कि बादोस्ता मुरब्बत, जैसी शेख सादी कहता है कि दोनों जहान की आसाइश और राहत जो है ये दो हरफों की तफसीर है। बादोस्ता मुरब्बत कि दोस्तों से दिली मोहब्बत के साथ पेश आओ, बा दुश्मना मदारा दुश्मन के साथ ज़ाहरी मोहब्बत के साथ पेश आओ। क्या और मैं सारी ज़िंदगी इस तरह चला हूँ कि मैं अपने दीन और ईमान को महफूज करके मैंने फरमाया कि आज 100 साल की उम्र है, दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह मैंने दीन की इशाअत की और यहाँ हज़ारों और सैकड़ों जो है शागिर्द जो है पैदा किए। क्या कहना, तो ये बात है। तो इसलिए फरमाया कि सूफिया इकराम के अखलाक में से ख़ास चीज़ है और ये हदीस तैयबा उसकी असल है। सही, इस्लाम की बुनियादों में भी एक अखलाक है। वो जो कहते हैं कि वो रास्ती की तेख्ती जो थी मुसलमानों के पास, खंजर अखलाक था, वो खंजर आहन न था। क्या कहने, क्या सुभान अल्लाह।